हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। यार नेशन बॉस का वीडियो है, बहुत कमाल की वीडियोस बनाते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही जो है ना वो होने लगा है। पाकिस्तान में दवाइयाँ जो अद्वियात हैं, दवाइयाँ वगैरह हैं, वो उसकी जो है ना वो फिर डाउन हो चुकी हैं। और इंडिया में तो वो बनती है और पाकिस्तानी कहते हैं इंडिया से हमने लेने नहीं है। इतनी घटिया सोच है इनकी। वो कहते हैं मर भी जाए तो हमने इतना इतना हमारे जब बड़े ये कहेंगे तो छोटे तो लाजमी बात है, वो तो नफरत करेंगे। लेकिन भारत बहुत अच्छा है। अगर आप बात की जाए, मैं रोज देखता हूँ वीडियोस। जैसे यहाँ के कुछ लोग होते हैं वो बकवास करते हैं कि भारत से ना की जाए, हम मर भी जाएं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सोचो यार, वो जो है ना अमेरिका जैसे मुल्कों जो है ना वो भी ट्रेड कर रहे हैं भारत से। भारत का क्या है, भारत तो ऑलरेडी इतना आसमानों को छू रहा है और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि भारत को ऐसा कहते हो। तो बिना किसी देरी के काउंट करते हैं। भारत आजकल हर देश के लिए सोचता है, हर एक देश के लिए। तो बिना किसी तरह की काउंट करते हैं 3 2 1 एंड शुगर के मरीज हैं और जो हार्ट के पेशेंट हैं उनकी दवाइयों की क्या सूरत हाल है? दवाइयाँ तकरीबन 70% मिल नहीं रही। 70% मिल ही नहीं रही। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो और शुगर की दवाइयाँ बिल्कुल नॉर्मल। चाहते कि इंडिया के साथ ट्रेड खुलनी चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं खुलनी चाहिए। हम भूखे मरते हैं, मर जाए। ये मरीजों को बचाने के लिए इंडिया से मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं? सिर्फ यस और नो में आंसर लेंगे आपने। भाई क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए इंडिया से मरीजों को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए? आप हाँ ना में जवाब दे दें। जी लेनी चाहिए। आप क्या जी? नहीं। मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है? मेडिसिन क्या यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही ये जो यहाँ आया वगैरह फिर उसे कह दो कि ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं। ना या मेडिसिन है, जरा थोड़ा सा पीछे, ना या मेडिसिन है, सब गवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है, बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी, ना नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से मेडिसिन क्राइसिस हो चुके हैं। लोग जो है बिना दवाइयों के मर रहे हैं। लेकिन कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि हम भले ही मर जाएं लेकिन भारत की बनी दवाइयां नहीं खाएंगे। तो पहले हम लोग इनकी बातें सुनते हैं, फिर हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, दूसरा ऑप्शन गौर करें। इंडिया को तो खुद खाने को नहीं मिलता है, उसके लोगों को। मैं तो सोशल मीडिया रोज देखता हूँ, उसके लोग कोई मर रहा होता है, उनको खाने को नहीं मिल रहा। फुटबॉलों पर उनके पास वॉशरूम नहीं है इंडिया के पास। सर वॉशरूम बेशक ना हो, लेकिन वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। पूरी दुनिया से वो ट्रेड कर रहा है, तीसरी बनने जा रहा है। मैडम इंडिया के अलावा भी तो सोचना चाहिए ना। आप मुझे बताएं ना, इंडिया के अलावा हम किन के बारे में सोचें? मुझे बता, हमारे पास ऑप्शंस हैं लेकिन हमारे ताल्लुकात अच्छे किसके साथ हैं? ईरान से गैस लाइन क्यों नहीं ले रहे? ये भी तो अच्छा ऑप्शन है। क्यों नहीं ले रहे ना? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हाँ जी, हमारे गवर्नमेंट अपने लिए सोचते हैं, गरीब आवाम के लिए सोचता नहीं है। मेरा अपना राय है, लेकिन आप बार बार इंडिया का नाम नहीं ले। इंडिया का तो खुद खाने का आवाम की बात करें आप। बात है ईरान की नहीं है, बात है पाकिस्तान की। और इंडिया का एक सियासत एक अलग चीज़ है। असल चीज़ ये है कि चाहे ईरान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी हो, हमारा ट्रेड जो होता है वो आवाम फ्रेंडली होना चाहिए आवाम के लिए। इंडिया के बारे में सुनते ही आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो तो हमारे बारे में बड़ा सोचते हैं, बड़ा गंदी सोच है उनका। आपको किसने कहा? मैं रोज सोशल मीडिया देखता हूँ। वो तो कहता है उनके टीवी न्यूज चैनलों पे बोलते हैं पाकिस्तान में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, रोटी। सच कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? वो पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, इसमें झूठ क्या है? थोड़ा छोटे मोटे मसले हो जाते हैं मुल्क में। ये छोटा मसला है? अवाम को यहाँ पे रोटी नहीं मिल रही, ये छोटा मसला है? रोटी अल्लाह का शुक्र है सब खा रहे, सारे लोग खा रहे। कौन भूखा है? किसी ने आपको बोला मैंने रोटी नहीं खाया? सर आप ना कश्मीर में जाके देखें, आजाद कश्मीर में लोग रो रहे हैं, सड़कों पे आग लगा रहे हैं। आजाद कश्मीर से हूँ, आप क्या बात कर रहे हो? मैं आप टीवी देखते हैं? आजाद कश्मीर से हूँ। कौन कह रहा है आजाद कश्मीर में? इससे तो हालात अच्छे हैं। तो सर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा ना? बिल्कुल आएगा, लेकिन हम दोनों तरफ से ताली बचना चाहिए ना। हम सिर्फ इंडिया कह के आप मीडिया लोगों से पूछ रहे हैं इंडिया से करो। इंडिया कोई अल्लाह थोड़ी है, अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह माफ करे, मैंने कब कहा है ऐसा? तो मैंने बोला ही नहीं। मदद मांगो, सब कुछ है। इसको बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे ख्याल में बात जो हो रही है वो हम साइड से हट गए हैं। बात इंडिया से तल्कात की पॉलिटिकल नहीं है, ना ही वो कोई एटॉमिक है। असल मामला ये है कि आपने अवाम का सोचना है। अवाम को कहाँ से सहूलत मिलती है वो एक अलग मैटर है। वो चाहे इंडिया हो चाहे चाइना हो, कोई भी पाकिस्तान से वफादार नहीं है। मैं आज बता दूँ, ना ईरान वफादार है, ना इंडिया है, ना चाइना है।
हर चाइना भी अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो अपने मफाद के लिए कर रहा है। लेनी चाहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए लेनी चाहिए, इंसान की जान बचाने के लिए। आ जाता वो इस्तेमाल कर सकते हैं तो मेडिसिन मैं आपको बताऊं अभी भी ये हमें सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। आपने बोला नहीं खाते ये लोग, कौन कहता नहीं खाता? या इंडिया का प्याज चल रहा है, अभी इनको कह रहे हैं कि इंडिया की मेडिसिन ही होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो यहाँ नहीं पे तो ट्रेड बंद है, कैसे इंडिया से प्याज आ जाता है? भाईजान सब कुछ उधर इंडिया से आ रहा है। मैं ब्लड दे के आया अभी, जब ये थैला 700 750 का दिया है, ये फ्री होता था, जो फ्री होता था। ब्लड की एक पूरी 750 का दिया है, सिर्फ खाली बैग खाली बैग 750 रुपए का यहाँ पे सेल हो रहा है। मैं वाकई में हैरान हुआ। इससे पहले जो पहले घूमते थे वो अच्छी थी, ठीक हो गया। ये नुकरान हुकूमत नहीं ठीक है। यहाँ से बैग पहले फ्री मिलता था, अभी नहीं। कल मैं खुद 1500 के लेके आया हूँ, 1500 के बोले। ट्रेड जो बंद हो गई मुख्तलिफ इशूज़ की वजह से, लास्ट में मुझे ये बताएं, फिर आप अपना जूस वगैरह पीना, ब्लड देके मुझे बताएं कि यहाँ से अभी भी जो मेडिसिन पाकिस्तान में यूज़ हो रही है, आपको पता है कि ये इंडिया की काफ़ी हद तक इंडिया की है जी, बिल्कुल। पहले दुबई जाती है, वहाँ से यहाँ आती है, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते, पैसे क्यों नहीं बचा लेते? अब भाईजान बस अब किसको क्या कुछ कह सकते हैं, सब लोग एक जैसे हुए पे हैं। सब लोग इधर जो है ना माफिया, इन्होंने ग्रुप बनाया, माफिया हैं। अगर उनका खात्मा अच्छे तरीके से किया जाए तो इंसान, बाकी रहा इंडिया से मेडिसिन लेने का, इंसानियत की भलाई के लिए कोई भी चीज़ दुश्मन से बंदा ले सकता है। समझना ही क्यों? बहसीत मुसलमान अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो इस तरह के मुआहदे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मौजूद हैं कि जो है ना इंसानियत की बेहतरी के लिए उन्होंने ये सब काम किए हैं। काफ़ी कास्टली होगी, इंसुलिन भी कास्ट है, कभी मिल जाती कभी नहीं मिल जाती। यहाँ पे तो बिल्कुल भी दवाएं हमें अवेलेबल आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, पिछले 2 सालों में भी नहीं हमें यहाँ दवाइयाँ मिलती। ये मेडिकल स्टोर है, यहाँ से हर दवाई मिल जाती है, डॉक्टर लिख के दे देते हैं। ये हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं? अवाम को जलील कर रही हैं और कुछ भी नहीं कर रही। अवाम ऐसी है कि इमरान खान के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे। अवाम को ही कुछ सोचना पड़ेगा, हुकूमतें तो कुछ भी नहीं सोच रही। पहले हमारी बहुत सारी मेडिसिन इंडिया से आती थी, लेकिन इंडिया के साथ तजारत बंद होने की वजह से मेडिसिन की कीमतों में काफी हद तक इजाफा हो गया था। क्या कहेंगे, अभी वो मेडिसिन उन्हीं कीमतों पे मिल रही हैं या मजीद महंगी हो गई हैं? कम से कम भी 200% ज्यादा कीमतों पे हमें वो दवाइयाँ मिल रही हैं। और हॉस्पिटल से तो मिलती नहीं है, मेडिकल स्टोर वाले अपनी मर्जी के मालिक हैं, किसी को देते हैं, नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। डबल ट्रिपल अगर ब्लैक में देते हैं तो मिल जाएगी, अगर ब्लैक में पैसे नहीं देंगे गरीब आदमी तो कुछ भी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो ये कहूँगा कि दवाइयाँ तो मिलती नहीं हैं। कम से कम ये जो दवाएं हमें जो 10 रुपए की मिलती थी, अब वो हमें मिल रही है 200 रुपए की। 200 रुपए कैसे कमाए जाएंगे? ये गरीब आदमी की सोच है, सिर्फ सोच है कि मैं 200 रुपये कैसे कमाऊँगा। हम मास्क बेच के गुजारा करते हैं, कोई रक्षा चला के गुजारा कर रहा है, दवाएँ हम गरीबों को मिलती हैं। जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, वो अपनी बात करते हैं। वो बीमार हो जाएं लंदन, वो बीमार हो जाएं अमेरिका, वो बीमार हो जाए कहीं, वो बीमार हो जाए कहीं, मरती है गरीब अवाम, टैक्स गरीब अवाम भरती है, मरती गरीब अवाम है। हम मुल्क को चलाने वाले, हम सरकारी लोगों की तनख्वाहें हम गरीबों की वजह से वोट लेने के लिए हमारे पास आते हैं, सब कुछ आते हैं। उस वक्त ऐसा होता है कि हम ही उनके सब कुछ हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है, वोट मिल जाते हैं, सीटों की एडजस्टमेंट हो जाती है, वो भाग जाते हैं। हम अब क्या करना चाहिए? इनके पास तो सिर्फ 2 दिन का स्टॉक बचा है, और अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पैसे ना दिए गए तो क्या होगा? पैसे तो हमारे मुल्क के पास पहले ही नहीं है। हम लोग, हम अवाम, हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ हाथ फैला के खड़े हैं कि दे दो, हमें दे दो जी, कतर हमें दे दे, सऊदिया हमें दे दे। हम खुद कुछ नहीं करेंगे, हम मांग मांग के गुजारा करेंगे। हम हाथ फैलाने वाले, जो कौम जो उम्मत हाथ फैलाएगी उसका कुछ नहीं बनेगा। जब तक अल्लाह पाक ने कुरान में कहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बनी ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हम अवाम ही कसूरवार हैं, हम अवाम को ही अपनी हालत बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपने वीडियो के अंदर देखा जिसमें कुछ लोग थे जिनका ये मानना था कि हमें भारत से दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। उनको शायद ये नहीं पता है कि पाकिस्तान के अंदर आज भी जो 40% दवाइयाँ हैं वो भारत से जाती हैं। मतलब पहले भारत से दुबई जाती हैं, वहाँ पर उनका नाम चेंज किया जाता है और मेड इन पाकिस्तान या मेड इन चाइना कर दिया जाता है। उसके बाद में फिर वो पाकिस्तान के अंदर आती हैं, और जो बेचने वाले हैं वो जानते हैं कि इस दवाई का जो है नाम असली क्या है और ये भारत से आई है। वही जो दवाइयाँ होती हैं दूसरे पेशेंट्स को दी जाती हैं।
जो लोग नहीं जानते हैं वही इस तरीके की बातें करते हैं कि हमें भारत से दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो मेडिसिन क्राइसिस है ये बहुत समय से चला आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। यहाँ तक कि एक पैरासीटामॉल की टेबलेट लेने के लिए आपको भटकना पड़ेगा और पाकिस्तान के अंदर पैरासीटामॉल की टेबलेट की शॉर्टेज हो जाती है, कई महीनों तक लोगों को नहीं मिलती है। जो हम लोग यहाँ पर जाकर मेडिकल स्टोर के ऊपर 1 रुपये या 1.5 रुपये की खरीद लेते हैं आराम से, वो वहाँ पर नहीं मिलती है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए जो शुगर की दवाएं हैं या फिर जो क्रिटिकल जो इलाज होता है उसमें जो यूज होती हैं दवाइयाँ, वो कहाँ से लोगों को मिलेंगी। देखिए, किसी भी पाकिस्तानी से जब ये बात की जाती है तो भड़क जाता है कि हमें भारत से दवाई लेनी चाहिए, लेकिन हकीकत यही है कि दवाई वो भारत की ही खाते हैं, उसके बाद में भारत को ही उल्टा सीधा बोलते हैं। यहाँ पर जो शौचालय वाली बात की गई है, पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि भारत के अंदर शौचालय नहीं है, तो उनको एक लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। 2023 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान के अंदर 64% लोगों के पास में शौचालय है, जबकि भारत के अंदर 90% लोगों के पास में शौचालय है। तो ये उनके मुंह पर तमाचा है। एक फिल्म देखकर अपना आप नज़रिया बनाते हो, वो कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचता है। फिल्म हमारे यहाँ पर इसलिए बनाई जाती हैं जिससे हम सामाजिक मुद्दों को उठा सकें और लोग उसको सही तरीके से डील कर सके, काम कर सके उसके ऊपर और उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान के लोग वो पुरानी वाली मेंटलिटी रखकर उनको देखते हैं, उनको लगता है आज भी जो भारत है उसी तरीके का है जैसा फिल्मों के अंदर दिखाया गया है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए आपने कि यार कितना अंतर है पाकिस्तान में, कितना जो है ना घटिया सोच है। जैसे कि कहा जाता है कि जो यहाँ से इंडिया से जाती है दुबई में चेंज किया जाता है नाम, और वो जो है ना अपना प्रॉफिट रखते हैं। दुबई से यहाँ आती है पाकिस्तान, सिर्फ नाम चेंज करते हैं। दुबई वाली भी कितने तेज हैं। और यार अगर हम डायरेक्ट इंडिया से ले तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन ये इनकी घटिया सोच कि हम इंडिया से क्यों लें। हम यार ये मीडिया जो है ना इसने सारा निज़ाम ख़राब किया हुआ है। ये बेचारे भी, इनको भी नहीं पता कि यार वाकई इंडिया इतना अच्छा है। हमें भी नहीं पता था, मुझे खुद नहीं पता था कि इंडिया इतना अच्छा है, इतना ग्रेट है, सारों के लिए अच्छा है, हर एक देश अच्छा है। देखो अब अगर किसी चीज़ को गहराई से ना देखो ना तो उसके ऊपर बोला मत करो कि यार इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है। हमारी न्यूज़ों में ये दिखाया जाता है कि इंडिया में गुर्बत है, इंडिया में ये, इंडिया में वो। इंडिया तुम्हें बेच के पाकिस्तान को बेच डाले, खा जाए वो एक आदमी जो है ना पाकिस्तान को ख़रीद ले, इतना पैसा है उनके पास। और शौचालय तो एक मूवीज़, हाँ बाकी मूवीज़ देख ली और तुम लोगों ने कहा कि यार वाकई इंडिया इतना कमाता है कि तुम्हारी सोच है। और मेडिसिन वहाँ पे बनती है, उनके हर एक चीज़ वहाँ पे मेड इन इंडिया बनती है। और पाकिस्तान में क्या है, इंपोर्ट हो रही है। यहाँ पे हम भीख मांगते हैं। हमारी जो असलियत है ना वो यही है, कभी एक देश से भीख मांगना, कभी दूसरे देश से भीख मांगना। भारत जो है ना ये कह रहा है, ये जो आदमी बकवास कर रहा है कब से कि यार इंडिया के नाम क्यों, इनको जब इंडिया का नाम लेते हैं तो इनको गुस्सा आता है कि यार इंडिया का नाम तुम लोगों ने क्यों दिया, इंडिया से क्यों ट्रेड शुरू करेंगे, हम मर जाए खैर है, लेकिन इंडिया से ट्रेड हमारे लिए फ़ायदा है, हमारे लिए खुद के लिए फ़ायदा है। इंडिया के लिए क्या है, इंडिया तो ऑलरेडी इतना कमा रहा है, इतना पैसा छाप रहा है, हमारे लिए फ़ायदा है, हमारी यूथ के लिए फ़ायदा है। हमें जो है ना गुमराह किया जा रहा है, हमें जो है ना एक कैद में रखा हुआ है कि यार इंडिया हमारा दुश्मन है। अगर इनको पता चल गया कि इंडिया के साथ ट्रेड शुरू हो जाए तो हमें जो है ना वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ये है असलियत हमारी। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं तो खुद भी पर्सनली यही चाहता हूँ कि इंडिया के साथ हमारी ट्रेड शुरू हो जाए, हमें अच्छी कार्स मिल जाए और अच्छी क्वालिटी की अच्छी गाड़ियाँ मिल जाए, अच्छी बाइक्स मिल जाए, अच्छी हर एक चीज़ मिल जाए, तो हमें बहुत अच्छा ऐसा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इस पर ज़रूर रिएक्ट किया करूँगा। बस भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर करें लाजमी, एक रिक्वेस्ट है आपसे बस। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।